agents of pollination. Plants used to abiotic. Abiotic means non-living. कौन कौन सा? Wind and water. And one biotic agents to achieve pollination. ये हम लोग कल भी देखे थे. Majority of the plants use biotic agents for pollination. ठीक है. Only a small proportion of plants use abiotic agents. यानी कि wind और water जो है बहुत थोड़े से plants ही use करते हैं. ठीक है, pollination. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water. तो अब देखिए, ध्यान से समझिएगा. विंड जो है क्या किया, पॉलन ग्रेन्स को लेके उड़ा. ठीक है. अब जब पॉलन ग्रेन्स को लेके वो उड़ा, ठीक है, तो यार कहीं पे उड़ सकता है वो, यस और नो? बहुत जगह जा सकता है, विंड है. लेकिन इंसेक्ट अगर लेकर के जाएगा तो वो एक फूल से दूसरे ही फूल पे जाएगा ना. वो तो ऐसा नहीं कि कहीं जाएगा वो. ठीक है. तो इसमें जो है चांस फैक्टर ज़्यादा हो गया ना. ठीक है. विंड में, अब विंड में मानिए कि एक ही पॉलन ग्रेन अगर प्रोड्यूस होगा तो स्पीसीज वो विलुप्त होने के कगार पे है. क्लियर है क्या? क्योंकि बहुत लेस प्रोबेबल है ना कि एक ही था पॉलन ग्रेन और वो उबड़ा और वो जाकर के लगा. बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है. क्लियर है क्या? तो इसीलिए विंड वाला जो है, जो भी प्लांट्स विंड से पॉलिनेशन कराएगा बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, ताकि भैया कम से कम कुछ तो जाकर के स्टिग्मा पे लग जाए. ये सर. So pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. तो ये चांस समझ में आया? मतलब क्लियर है क्या? To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. बहुत ज़्यादा pollen grain produce करेगा. क्लियर है क्या? Pollen grains of the wind pollinated flowers are produced in large quantities to make sure that at least some pollen grains reach the stigmas of the other flowers, and successful pollination takes place as many pollen grains are wasted. बहुत सारा pollen grain तो waste होगा ना. These pollen grains are light and hence they are easily transferred to other flowers. अगर मानिए कि उसमें भी वेट है, तब तो भैया विंड तो कैरी ही नहीं कर पाएगा. क्लियर है क्या? इसलिए लाइट होना पड़ेगा. तो लाइट होना पड़ेगा प्लस बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा प्रोडक्शन. क्लियर है क्या? दे शुड बी लाइट एंड दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बिकॉज द पॉलन ग्रेन्स गेट वेस्टेड. क्लियर है क्या? लिख लीजिए. ठीक है. तो पॉलन ग्रेन विच इज कैरिड बाय विंड. अब देखिए इसमें क्या होगा. Large anthers on long filaments hang outside the flower. The pollen is blown away by the wind, and the pollen stick to the feathery stigmas. ठीक है. तो इसमें दो क्वालिटी होना चाहिए कि जो एंथर है, अब मानिए कि एंथर फ्लावर के बहुत अंदर है, अब हवा आया, पहुंच ही नहीं पा रहा है हवा भैया, तो कैसे उड़ाएगा पॉलन ग्रेन को? ठीक है ना. तो विंड पॉलिनेशन का जो फ्लावर है उसको एंथर बाहर रखना पड़ेगा ताकि विंड के कांटेक्ट में आए, है ना. ठीक है. बाहर रखना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन लाइट होना पड़ेगा और पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा. अच्छा, अब पॉलन ग्रेन उड़ गया. अब पॉलन ग्रेन जब उड़ा तो भैया जब स्टिग्मा जो है उसको पकड़ेगा तब ना. तो इसीलिए फेदरी स्टिग्मा रहेगा. कैसा रहेगा? फेदरी स्टिग्मा, जिसमें वो आकर के फंस जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. क्लियर है क्या? लिख लीजिए ये भी. ठीक है. तो pollen grain carried by the wind, large anthers on long filaments hang outside the flower. Pollen is blown away by the wind. Pollen stick to the feathery stigmas. ठीक है. तो लाइट होना चाहिए pollen grain को, बहुत ज़्यादा
क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए और ऐसा जगह होना चाहिए जो कि विंड के टच में आए, ठीक है। तो इसीलिए लार्ज एंथर पे ऑन लॉन्ग फिलामेंट्स हैंगिंग आउटसाइड द फ्लावर, ठीक है। नहीं तो विंड के टच में नहीं आएगा तो कैसे जाएगा पॉलन। और यहाँ पे स्टिग्मा जो है फेदरी होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन फंस जाए उसमें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. अब पहले तो बोला था कि भैया कम होता है, ये बोला था ना, इसमें ज़्यादा क्यों बोल रहा है मोर कॉमन? नहीं, इसमें ज़्यादा किस में बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि अबायोटिक में ज़्यादा है। जैसे कि क्या था, बायोटिक और अबायोटिक था ना, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक जो है भैया ज़्यादा है अबायोटिक से, क्लियर है क्या? लेकिन अबायोटिक में जो है किससे किससे होता है? विंड से होता है और वाटर से होता है। विंड का नाम क्या है? एनिमोफिली, वाटर का हाइड्रोफिली। लेकिन अबायोटिक में जो है विंड वाला वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक, अबायोटिक बायोटिक से कम ही है, लेकिन अबायोटिक के अंदर जो है उसमें विंड ज्यादा है, क्लियर है क्या? Pollination by wind is more common, ठीक है। About 12% of the world's flowering plants are wind pollinated, including grasses and cereal crops, many trees, and the infamous allergenic ragweeds. Water pollinated plants are aquatic. Pollen floats on the water surface, drifting until it contacts the flower. This is called the surface hydrophily, but it is relatively rare. Only 2% of the pollination is hydrophily. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है लिख लीजिए, 12% जो है भैया विंड पॉलिनेटेड है और केवल 2% जो है वाटर पॉलिनेटेड, लिख लीजिए। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents, ठीक है। non-sticky भी होना चाहिए। Pollen grains blown by wind. The male flower of the maize is a spike with several male flowers which release many pollen grains carried abroad by wind. A lot of these are carried distances far from any receptive female spike and thus lost to the life cycle of maize forever, ठीक है ना। बहुत सारा जो है pollen grains लॉस्ट हो गए विंड में, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। विंड pollination flowers are different in structure because they do not have to attract insects to them but do need to be exposed to the wind, ठीक है। अब ये जो है विंड pollinated flower उतना खूबसूरत नहीं रहेगा, ये उतना अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसको इंसेक्ट अट्रैक्ट ही नहीं करना है, क्लियर है क्या? pollen grains क्या रहेगा? वेरी लाइट रहेगा, वेरी स्मॉल, वेरी लाइट। Anthers are exposed so that so that pollen can easily be blown away. Stigma are feathery, no scent or nectar, ये important है। And the petals are small and green as there is no need to attract insects, लिख लीजिए, ठीक है। pollen क्या कहते हैं? light, dry and smooth so it doesn't clump together and can be blown away by the wind, ठीक है। अगर स्टिकी रहेगा तो 4-5 पॉलन साथ में हो जाएगा, 10 पॉलन साथ में हो गया तो भैया हैवी वेट ज़्यादा हो गया, गिर जाएगा। They often possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents. ये हम लोग ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, ठीक है। And long filaments allowing the anthers to hang freely outside the flower so that the pollen is exposed to and may be swept up by the wind, ठीक है। ये देखिए, filament is long and loose and the anther is loaded with pollen. It dangles loosely from the filament, thus exposing the pollen. Stigma is feathery and ideally adapted to catch the pollen, ठीक है। ये दिख रहा है, ऐसा है लार्ज फेदरी स्टिग्मास, ठीक है। और स्टेमन्स देखिए बाहर है ना, showing compact inflorescence and well exposed stamens, ठीक है। स्टेमन जो है बाहर। and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains, ठीक है। feathery है, large feathery stigma, इसमें भी स्टिग्मा feathery है, ठीक है। इसमें स्टिग्मा feathery है, ठीक है। इसमें तो दिख ही रहा है फेदर जैसा,
large and feathery, which provide large surface area hanging outside the flower to catch the pollen in the wind. Clear है क्या? Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap the pollen grains. तो यहाँ पे मेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है. क्लियर है क्या? The corn cob is the remaining part of the corn ear after stripping the corn kernels, accounting for about 75% to 85% of the weight of the ear of the corn. ठीक है. ठीक है. कॉर्न कर्नल्स क्या होता है? ये होता है फ्रूट ऑफ द मेज. दिख रहा है क्या? मेज इज ग्रेन एंड द कर्नल्स आर यूज्ड इन कुकिंग एज अ वेजिटेबल और सोर्स ऑफ स्टार्च. लिख लीजिए कॉर्न कर्नल क्या है. ठीक है. कॉर्न कर्नल. कॉर्न ईयर इज द स्पाइक्ड पार्ट ऑफ द कॉर्न प्लांट दैट कंटेन्स द कर्नल्स. ये देखिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्न ईयर. दिख रहा है क्या? लिख लीजिए. ठीक है. अब देखिए ऊपर में जो है दिख रहा है टैसल. ठीक है. ईयर हो गया, सिल्क हुआ. ठीक है. दिख रहा है ऊपर में टैसल. यस और नो? ठीक है. मेल इनफ्लोरेसेंस है और ये फीमेल इनफ्लोरेसेंस है. ठीक है. यस और नो? ठीक है. मेल इनफ्लोरेसेंस और ये हो गया फीमेल इनफ्लोरेसेंस. क्लियर है क्या? टैसल इज अ टफ्ट ऑफ लूजली हैंगिंग थ्रेड्स और कॉर्ड्स. तो भुट्टा में देखा होगा आपने ऐसा. ठीक है. पता है क्या है? क्या? The tassels of the corn cob represent the female part of the flower, which is a style and stigma. ठीक है. The corn cob plant has female flower clusters arranged in the stem, which means it only blooms female flowers. क्या है ये? स्टाइल और स्टिग्मा है. है समझ में? क्या है ये? स्टाइल और स्टिग्मा है. ध्यान से अगर देखिएगा तो पता है क्या होता है. ये स्टाइल और स्टिग्मा है. एक एक पे पॉलन ग्रेन आकर के होगा और जो है ये सारा कनेक्टेड है किससे? वो भुट्टा से कनेक्टेड है अंदर. है समझ में? और एक एक में फर्टिलाइजेशन होता है. यस और नो? दिख रहा है सिल्क्स अटैच्ड टू ओव्यूल्स. एक एक में फर्टिलाइजेशन हो रहा है. यस और नो? समझ में आ रहा है? एक एक में देखिए क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन. और एक बार जब फर्टिलाइज हो गया तब फिर ये जो रेशा जो सिल्क है वो गिर जाता है. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. चलिए शुरू से. द टैसल इज अ टफ्ट ऑफ लूजली हैंगिंग थ्रेड्स और कॉर्ड्स. लिखिए इसको. टैसल इज अ टफ्ट ऑफ लूजली हैंगिंग थ्रेड्स और कॉर्ड्स. ठीक है. तो ये देखिए ये हैंग कर रहा है किससे? भुट्टा से, मेज से हैंग कर रहा है. क्लियर है क्या? यस और नो? आगे. द टैसल्स ऑफ द कॉर्न कॉब. ठीक है. लिख लिए. टैसल्स ऑफ द कॉर्न कॉब. ये कॉर्न कॉब का जो टैसल्स है दे रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज स्टाइल एंड स्टिग्मा. क्लियर है क्या? यस और नो? द कॉर्न कॉब प्लांट हैज फीमेल फ्लावर clusters arranged on the stem which means it only blooms female flowers. ठीक है. तो ये जो है क्या है? स्टाइल और स्टिग्मा है. लिख लीजिए इसको भी.
ठीक है. कॉर्न सिल्क टैसल इज कलेक्टिवली स्टिग्मा इन स्टाइल, प्रोवाइडिंग अ फीमेल फ्लावर सरफेस टू विच पॉलन ग्रेन्स कैन एडहेयर एंड डिफाइनिंग द पाथ थ्रू विच द पॉलन मस्ट ट्रेवल. अब देखिए ध्यान से, कितना लंबा लंबा है, दिख रहा है क्या? अब इसके स्टिग्मा पे पॉलन लगता है और पॉलन ट्यूब भी उतना ही लंबा होकर के जाकर के फर्टिलाइज करता है. क्लियर है क्या? The stigma is the very tip of the corn silk, which has a large number of hairs to help pollen to adhere to it. ठीक है. इसीलिए पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्टेटमेंट बोलते थे कि वन वे टू सी द वर्ल्ड इज दैट नथिंग इज मिरेकल एंड वन वे टू सी वर्ल्ड इज एवरीथिंग इज मिरेकल. है कि नहीं मिरेकल? ठीक है. इतना बड़ा बड़ा है ना, और यहाँ पे आता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ट्यूब कितना बड़ा होगा, और छोटा सा पॉलन में कितना बड़ा पॉलन ट्यूब निकलेगा, और फिर वो जा करके करेगा. है कि नहीं? बहुत मिरेकुलस है. ठीक है. ये दिख रहा है सिल्क्स अटैच टू ओव्यूल्स. ये एक एक सिल्क दिख रहा है, इट इज अटैच टू. इसका फोटो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है. ये रे क्या, तो डायग्राम तो ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसका फोटो ले. ठीक है. अब क्या होगा कि जब फर्टिलाइज हो जाता है तो देखिए ये सब सिल्क टूटा हुआ है, दिख रहा है क्या? है ना. इफ एन ओव्यूल इज सक्सेसफुली फर्टिलाइज द कॉर्न सिल्क विल डिटैच फ्रॉम इट 2 or 3 days later. अब तो उसका काम नहीं ना. Otherwise, the silk will remain attached indefinitely and fertilization remains possible with decreasing chances of success for 10 days after silk emergence. Clear है ना? तो इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़े थे ना pollen viability एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये 2 चीज पढ़े थे. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या है पॉलन वायबिलिटी, मतलब कि पॉलन जो है कब तक आपका है अच्छा है, वो फर्टिलाइज कर सकता है. स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मतलब क्या है कि कब तक जो है स्टिग्मा मैच्योर रहता है. तो यहां पे देखिए केवल 10 दिन तक ही रहेगा. क्लियर है क्या? और धीरे धीरे जो है वो उसका खत्म ही होते जाता है ना. तो if an ovule is successfully fertilized, the corn silk will detach from it 2 or 3 days later. Otherwise, the silk will remain attached indefinitely and fertilization remains possible with decreasing. अच्छा, एक चीज और समझते हैं. ठीक है ना. ये तो इसका फीमेल है कि नहीं? है ना. फीमेल है जो कि रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन को. ठीक है ना. तो इसीलिए वो जो है हैंगिंग रहता है और पॉलन ग्रेन आकर के उसमें टच होगा. क्लियर है क्या? यस और नो? इसका मेल सबसे ऊपर रहता है ताकि हवा से वो निकल ले. ये दिख रहा है ऊपर में तो सबसे हवा है ना भाई. कितना जबरदस्त आर्टिस्ट्री है. आर्किटेक्चर इन नेचर एंड आर्टिस्ट्री इन नेचर इज क्वाइट अमेजिंग. ठीक है. चलिए अब लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए. ठीक है. इसमें देखिए ईयर विथ फ्यू डिटैच्ड सिल्क्स इंडिकेटिंग फ्यूअर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स. तो इसमें जो है थोड़ा सा डिटैच हो गया है लेकिन बहुत सारा नहीं है डिटैच्ड. इसका मतलब कि जो दाना है वो बना नहीं. क्लियर है क्या? ठीक है. ईयर विद मेजॉरिटी ऑफ सेल्स डिटैच इंडिकेटिंग नियरली कंप्लीट ओव्यूल फर्टिलाइज. ये वाला ज्यादा अच्छा है कि ये वाला ज्यादा अच्छा है? कौन ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, इसमें तो देखो सिल्क है, कौन ज्यादा अच्छा है? ये देखिए सारा फर्टिलाइज्ड. क्लियर है क्या? ऑलमोस्ट. ठीक है. तो ये देखिए मेल है, जैसे पॉलन गया फीमेल पे आया है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया और ये बन जाता है कॉर्न केर्नल. क्लियर है क्या? ठीक है. हाँ, दे हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी. हाँ, ये जो एक एक जो है ना, एक एक जो है छोटा छोटा एक एक जो है, इसमें केवल एक ही ओव्यूल है. तो एक ही पॉलन ग्रेन चाहिए इसको, ज्यादा नहीं चाहिए. क्लियर है क्या? ठीक है. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखेगा हम लोग को
कि है ना, ये तो सीड फॉर्मेशन हो गया है, क्लियर है क्या? तो पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो है ना इसमें एक ही है, ठीक है। ठीक है, मेल इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, है ना, क्योंकि करते हैं लोग, है ना। अब आप लोग जाइएगा थोड़ा सा नेट पे सर्च कीजिएगा ना, तो आपको दिखेगा ये जो टैसल है मेल के लिए यूज किया हुआ है, एनसीईआरटी उसको फीमेल के लिए भी यूज कर रहा है, क्लियर है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने टैसल का पहले ही आपको डेफिनेशन दे दिया है, टफ्ट ऑफ लूजली हैंगिंग थ्रेड्स और कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए हो सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि केवल मेल के लिए यूज हो, क्लियर है क्या? लेकिन जनरली जो है यहाँ पे मेल के लिए आप देखिएगा डायग्राम्स। चलिए आया बट wind pollination is quite common in grasses. Monocots are grass and grass-like flowering plants. In agriculture, the majority of the biomass produced comes from the monocots. That is, these include not only the major grains but also forage grasses, sugarcane, and the bamboos. Palm trees, bananas, gingers. These are also more examples of monocots. Most of the horticultural bulbs as plants cultivated for the leaves, such as ये सब जो है monocots के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस का मतलब क्या है यहाँ पे आता है? मोनोकॉट्स, मोनोकॉटिलिडन्स, क्लियर है क्या? ठीक है, दैट्स इट, डन। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। वाटर pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons, ठीक है।